जय श्री राम भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा। पुरातन काल में भारत के मध्य भाग में राजा इंद्रद्युम्न का राज्य था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे पुण्यात्मा थे और हमेशा दान पुण्य यज्ञ आदि करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के चर्चे संपूर्ण मध्य भारत में होते हैं। एक बार राजा इंद्रद्युम्न के मिलने एक ऋषि आए। ऋषि राजा से बोले कि को ओडिशा में भगवान नीलमोहन का विग्रह रूप है। लेकिन ऋषि को ठीक तरह से नहीं पता था कि ओडिशा में नीलमोहन का विग्रह रूप कहाँ स्थित है। कुछ समय बाद राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु आए और राजा से उनका एक मंदिर बनवाने को कहा। राजा को यह बात पता थी को ओडिशा में कहीं भगवान नीलमोहन का विग्रह रूप पूजा जाता है। राजा ने नीलमोहन के विग्रह रूप को उस मंदिर में स्थित करने की इच्छा की और नीलमोहन को ढूंढने के लिए उनके गुप्तचर के साथ उनके राज्य के मुख्य पंडित के भाई को भेज दिए। वे भी पंडित थे। नीलमोहन जी को ढूंढने के लिए जब पंडित एक जंगल से गुजर रहा था, तभी पंडित के सामने एक बाघ आ गया। बाघ के पंडित पर हमला करने से पहले एक युवती ने उसे बचा लिया। यह युवती एक कबीले से थी। युवती के पिता कबीले के मुखिया थे। युवती पंडित को अपने कबीले में ले आ गई और उसके पिता को पूर्ण घटना बताई। पंडित कबीले में ही रहने लगे। कुछ समय बाद पंडित और युवती के बीच में प्रेम हो गया और उनकी विवाह भी हो गया। पंडित को कुछ समय बाद यह पता चला कि जिस मूर्ति को वो ढूंढ रहे हैं वो मूर्ति कबीले के ही पास है। लेकिन जहां वह मूर्ति स्थापित है वह स्थान सिर्फ कबीले के सरदार को ही पता है। पंडित ने कबीले के सरदार से नीलमोहन के दर्शन करने की इच्छा जताई, लेकिन सरदार ने माना कर दिया। पंडित के बार बार विनती करने पर सरदार मन गए और उनके आंख पर पट्टी बांधकर पंडित को उस गुप्त स्थान पर ले गए। यह एक गुफा थी। वहां पहुंचकर पंडित ने विग्रह रूप के दर्शन किए, लेकिन पंडित ने वहां से निकलते समय मुट्ठी में सरासों के बीज भर लिए। सरदार ने उसके आंख पर पट्टी बांधी और उसे गुफा से वापस कबीले में ले आए। लेकिन पंडित ने जो सरसों के बीज मुट्ठी में दबा लिए थे तो पूरे रास्ते में एक एक बीज को जमीन पर छोड़ता हुआ आया। कुछ महीने बाद उन सरसों के बीजों से पौधे निकल आए। पंडित ने उस गुफा का पता लगा लिया और राजा को लेकर उस गुफा में गया, लेकिन विग्रह रूप वहां पर नहीं था। वे निराश होकर वापस लौट आए। कुछ समय बाद राजा के स्वप्न में फिर से भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु के राजा को समुद्र के तैरती हुई एक लकड़ी के को तराश कर मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करने को कहा और साथ में ये भी कहा कि इस लकड़ी को केवल वह सरदार ही उठाकर ला सकता है। राजा अगले दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर गए। उन्हें वह एक बड़ी सी लकड़ी समुद्र के किनारे तैरती हुई दिखी। सैनिकों ने इस लकड़ी को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा ने कबीले के सरदार को बुलाया और लकड़ी को लेकर राज्य में आ गए। राजा ने लकड़ी को से मूर्ति का निर्माण करने के लिए अपने राज्य के अच्छे से अच्छे कारीगर बुलवाए, लेकिन वे कारीगर कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आए और राजा को मूर्ति निर्माण करने का वचन दिया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया।
यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र, बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। जय श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।